डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो मीन राशि के बारे में है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साढ़े साती, बहुत लोग उत्सुक हैं कि साढ़े साती कब से स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी, पहला चरण कब आएगा, दूसरा चरण कब आएगा। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में बताऊंगा कि कब मीन राशि के लिए साढ़े साती चालू होगी अगले साल, दूसरा चरण कब आएगा, तीसरा चरण कब आएगा, ख़त्म कब होगी। इसके साथ ही मैं इस चीज़ पर भी थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि मीन राशि के लिए शनि देव जब साढ़े साती लेकर आते हैं तो आपको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जल तत्व की राशियां 4, 8, 12 के लिए इतना नेगेटिव नहीं होता साढ़े साती का प्रभाव। अब सबके लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा, ना ही सबके लिए बहुत खराब होगा। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत खराब स्थिति में बैठे हैं या आपकी दशा बहुत खराब चल रही है साइमल्टेनियसली, तो बुरे प्रभाव तो आएंगे ही, लेकिन ओवरऑल अच्छे प्रभाव ही देते हैं 4, 8, 12 को या जल तत्व की राशियों को। तो इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा कि क्या क्या सिखाने आए हैं आपको, क्या क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे, और छोटा सा विश्लेषण करूंगा कि हर एक चरण में क्या क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा। जब साढ़े साती आने वाली होगी उससे पहले एक विस्तृत विश्लेषण अवश्य आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं कर रहा, छोटा छोटा जो भी चरणों में प्रभाव आएंगे उस पर विश्लेषण करूँगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊँगा जो आपको अभी करना है, यानी कि साढ़े साती की शुरुआत से पहले, जिसके कारण जब वो साढ़े साती का प्रभाव आता है उसमें जो भी कुछ छोटे मोटे नकारात्मक प्रभाव आने वाले होंगे उनमें कमी आएगी और सकारात्मकता में बढ़ोतरी होगी। तो शुरुआत करेंगे इस राशिफल का। सबसे पहले देखेंगे आपके साढ़े साती कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, चरण कब कब पड़ेंगे साढ़े साती के। सबसे पहले बात करेंगे कि साढ़े साती आपकी कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, पहला चरण कब आएगा, दूसरा चरण कब आएगा, तीसरा चरण कब आएगा। आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो रही है अगले साल, यानी कि जनवरी 2023 में, जब शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 जनवरी को पहला चरण इसलिए आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो चरण चलेगा 2025 तक। 29 मार्च 2025 को पहला चरण खत्म हो जाएगा, दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा जब शनि महाराज आपकी राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मीन राशि में, पाइसेस में। क्योंकि साढ़े साती है तो राशि को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद दूसरा चरण 29 मार्च 2025 को चालू होगा, जैसे मैंने बताया। वो चलेगा जून 2027 तक, 3 जून 2027 तक वो चलेगा। और उसके बाद आपका तीसरा चरण चालू हो जाएगा और वो ख़त्म होगा 17 अप्रैल 2030 को। यानी कि आपकी साढ़े साती 17 जनवरी 2023 से स्टार्ट होकर ख़त्म होगी 17 अप्रैल 2030 को। ऑलमोस्ट 7.5 साल का ये पीरियड है जब आपकी साढ़े साती चलेगी। अब बात करते हैं कि शनि महाराज जब मीन राशि के लिए साढ़े साती के साथ आते हैं, या कहिए जो एक सामान्य भाषा में बोला जाता है कि साढ़े साती चढ़ गई मीन राशि पर, तो क्या क्या प्रभाव लेके आते हैं, क्या क्या बदलाव लेके आते हैं। सबसे पहली चीज़ मैच्योरिटी लेके आते हैं। वो व्यक्ति टीनेज में हो, 20s में हो, 30s में हो या 40s में हो, उस व्यक्ति में मैच्योरिटी आएगी और वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सिखा कर जाएगी। अब देखिए, शनि महाराज आपके लिए मिले जुले प्रभाव देते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एक स्थान उनका है 11वां, एक स्थान है 12वां। पैसे का स्थान है, लाभ का स्थान है, वो उनके अंडर आता है, और खर्चे का स्थान भी उनके अंडर आता है। यानी कि इस पूरे पीरियड में पैसा तो आएगा लेकिन खर्चा भी होगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11वां स्थान है काम त्रिकोण। 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण होते हैं। इसमें सबसे स्ट्रांग काम त्रिकोण होता है 11वां। और 12वां स्थान है मोक्ष त्रिकोण। 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण होते हैं। भावों की बात कर रहा हूँ, हाउसेस, तो वो सबसे स्ट्रांग मोक्ष त्रिकोण है। तो अब ये असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। एक मन कहता है कि पैसा कमाना है, लग्जरीज चाहिए,
वहीं एक मन मोक्ष की तरफ जाता है, एक मन योग की तरफ जाता है। योग जब बोलता हूँ तो वो आसन वाला योग नहीं बोलता, योग बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो अपने आप से जो व्यक्ति जुड़ना चाहता है उसी को योगी कहते हैं। तो ये असमंजस की स्थिति पूरी चलती रहेगी, क्योंकि 11वें और 12वें दोनों स्थान का स्वामित्व तो शनि महाराज के पास है। नेगेटिव नहीं होती मीन राशि के लिए मोस्टली। अब जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है, जिनकी दशा अंतरदशा बहुत खराब है या शनि महाराज बहुत खराब बैठे हुए हैं कुंडली में। अब 30 साल बाद आती है। महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि साढ़े साथी 30 साल बाद आती है। जो व्यक्ति साढ़े साथी में पैदा हुआ होगा, यानी कि जब वो व्यक्ति पैदा हुआ होगा, चंद्रमा से शनि महाराज या तो 12वें में होंगे, राशि पर होंगे, या दूसरे में होंगे। तो अब जब आएगी साढ़े साथी 2023 में, तो व्यक्ति 30s में होगा। तो यहाँ पे बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। 30 साल, ये जो मैं कह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 30 साल बहुत लंबा समय होता है। इसीलिए शनि महाराज जीवन की सच्चाई बताने के लिए आपको आएंगे। जब भी उनकी साढ़े साथी आती है, आप किसी भी स्टेज में है, मैंने सबसे पहले मैच्योरिटी वर्ड का यूज़ किया था, इसीलिए किया था। आपको बताने के लिए आ रहे हैं कि जीवन में आपको एक्चुअली क्या चाहिए, आपका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है, इस चीज़ की तरफ शनि महाराज आपको मोड़ देंगे। यदि आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पाए तो फिर जीवन की जद्दोजहद में ही खोकर रह जाएंगे। कई लोग होते हैं वो पैसों के पीछे भागते रहते हैं, और जब शनि महाराज का ये समय आता है, उनको लगता है, उनको समझ आता है कि पैसा एक्चुअली महत्वपूर्ण तो होता है, नो डाउट। आज के समय में ऐसा कहना कि पैसा कुछ नहीं है, वो व्यक्ति शायद प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर होकर बात करता है। लेकिन उसके साथ भी बहुत और चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, वो भी आपको समझ आ जाएगी शनि के साढ़े साथी में। जीवन का एम क्या है? ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे जीवन में बहुत होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और एम में फ़र्क होता है। मुझे इस महीने इतना पैसा कमाना है, मेरा इतना टारगेट है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। एम एक ही होता है, सत्य की राह, या कहिए एनलाइटनमेंट, या ईश्वर की खोज, जो भी उसको नाम आप दे सकते हैं। ईश्वर से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, वही एक सच्चाई होती है। तो उसकी तरफ शनि महाराज आपको थोड़ा बहुत अवश्य मोड़ेंगे। जैसा मैंने कहा, अर्थ त्रिकोण के स्वामी भी हैं। पैसा आएगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, लेकिन वासनाएं भी बढ़ेंगी। वासना को केवल सेक्सुअल प्लेजर्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वासनाएं, हर तरह की इच्छा वासना ही होती है। वहीं जैसे कहा मैंने कि 12वां स्थान भी उनके अंडर है, तो मोक्ष की भावना भी बढ़ेगी, स्पिरिचुअल भावना भी बढ़ेगी। ये पूरा 7.5 साल का समय आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे, पैसा कमाऊं या मोक्ष की तरफ जाऊं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं, और इन लोगों में थोड़ा ईगो होता है। क्यों? क्योंकि गुरु हैं राशि के स्वामी, हम ही सब कुछ हैं, हमें ही सब कुछ आता है। शनि महाराज यहाँ पे आपका ईगो कम करने आए हैं। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं मीन राशि के, जिनके ईगो कम हुए हैं साढ़े साथी में, और उसके बाद वो लोग और ऊंचाइयों पे पहुँचे हैं। ईगो आपका कम करने आए हैं शनिदेव, या कहिए साढ़े साथी आपके ईगो पर प्रभाव डालेगी, उसको कम करेगी, जो कि आपके लिए अच्छा ही होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उल्टा होता है। जिसके पास थोड़ी विद्या आती रहती है, वो जो विनय होता है उसको खोते रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ईगो है उसको कम करने आ रहे हैं शनि महाराज। इस टाइम पे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अभी आपको और बहुत कुछ सीखना है। मैंने कहा कभी कभी ये ईगो आ जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है मीन राशि के जातकों में, कि भैया हमें सब कुछ आता है और हमें सबसे अच्छा आता है। यहाँ पे आपको सिखाने आएंगे कि भैया अभी और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। थोड़े सेल्फ ऑब्सेस भी होते हैं मीन राशि के जातक, जैसा मैंने कहा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो उसको भी कम करने आएंगे शनि महाराज। ईगो पर कंट्रोल आपका होगा और आपके बेहतरी के लिए होगा, और गुस्से पर भी कंट्रोल होगा। कई लोगों को ये लगता है कि मीन राशि के जातक गुस्से वाले नहीं होते। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनका गुस्सा उन्हीं को पता होता है जो इनके साथ रहते हैं। बाहरी दुनिया के लिए बहुत शांत लोग होते हैं, जो इनके साथ रहते हैं उनको पता होता है कि इनका गुस्सा क्या होता है। लालच कम करने आए हैं आपके, और आपको अध्यात्म के रास्ते पर लेके जाने के लिए आए हैं। तो ये सब साढ़े साथी का प्रभाव आप पर होगा ओवरऑल। तो अब बात करेंगे कि जो चरण आ रहे हैं उसमें संक्षिप्त रूप पर चर्चा करूंगा कि आपको क्या क्या
प्रभाव देंगे शनि महाराज। एक संक्षिप्त रूप पे चर्चा कर लेते हैं कि जो 3 चरण आएंगे उसमें शनि महाराज क्या क्या आपको प्रभाव दे के जाएंगे। जब 7:30 आने वाली होगी उससे पहले मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। पहला चरण जो 17 जनवरी 2023 में स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपकी राशि से 12वें स्थान में आ जाएंगे। खर्चा बढ़ेगा लेकिन पैसा भी आएगा। स्पेशली मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन राशि इवन लग्न के जातक भी बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं और इनका पैसा बाहर से बहुत आता है, बाहर के देशों से बहुत आता है। अभी भी 12वें स्थान में है, तो यदि आपका काम बाहर से संबंधित है, MNC में काम करते हैं, देश से बाहर ही काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, आपका पैसा बहुत बढ़ेगा लेकिन खर्चे भी होंगे। और बाहर से संबंधित जैसा मैंने कहा आपका काम है, तो पैसा आपका अत्यंत बढ़ सकता है। अत्यंत मतलब मैनी फोल्ड्स, कई टाइम्स आपका पैसा बढ़ सकता है। अगर आप 10 लाख कमाते थे तो हो सकता है इस पीरियड में आप 30 लाख कमाने लग जाए। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। विपरीत राजयोग बनेगा, बाधाएं दूर होंगी और आप खुद चीज़ों को सॉल्व करने लग जाएंगे। कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं ये लोग, छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये समय ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप अपने टाइम को वैल्यू देना शुरू कर देंगे और करनी भी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपको शनि महाराज यहाँ पे सिखाने आएंगे वो है अपनी सेहत पर ध्यान देना। मानसिक एवं शारीरिक, मानसिक ज़्यादा लेकिन शारीरिक सेहत को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी इम्यूनिटी कम होती है, जल तत्व की राशि है। एज दे एज थोड़ी प्रॉब्लम्स इनको इम्यूनिटी की आती है। बाकी भले ही कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो लेकिन इम्यूनिटी की प्रॉब्लम इनको रहती है, वेट गेन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि गुरु राशि के स्वामी हैं। तो अब जब शनि महाराज आ रहे हैं 12वें में, तो खर्चा होने लगेगा सेहत पर। सेहत को ठीक कर लेंगे तो वो खर्चा बढ़ेगा, और वैसे भी सेहत अच्छी रहती है तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो सेहत पर ध्यान देना आपको सबसे महत्वपूर्ण होगा। मोक्ष के द्वार की प्रथम सीढ़ी, अब ये प्रथम सीढ़ी उनके लिए होगी जिनके लिए थोड़ा सा अर्ली आ रहे हैं, जिनके 20s में आ रहे हैं, 30s में आ रहे हैं। जिनके लिए 50s 60s में आ रहे हैं वो प्रथम सीढ़ी नहीं, वो मोक्ष के एकदम द्वार पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर 20s 30s वाले प्रथम सीढ़ी चलेंगे मोक्ष की, और वो द्वार पर पहुंच जाएंगे। मैं मरने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मोक्ष एक स्टेज ऑफ लाइफ होती है, एक स्टेट ऑफ लाइफ होती है, जब आपको ना ही खुशी खुश करती है ना ही गम दुखी करता है, वो एक मोक्ष का स्थान होता है। बहुत बड़ी चीज़ है, इतना आसानी से उसको समझा नहीं सकते। अंतर मन को, अपने आप को जानने का मौका मिलेगा आपको 7:30 के प्रथम चरण में, और चित्त पर कंट्रोल हो जाएगा। चित्त मतलब मन, अब पूरा कंट्रोल तो नहीं हो सकता। योग यही सिखाता है, योग चित्त वृत्ति निरोध। जो चित्त की वृत्तियों पर कंट्रोल कर लेता है वही योगी होता है। तो इस समय आप अपने मन पर बहुत हद तक कंट्रोल पा पाएंगे और कोशिश भी करेंगे। दूसरा चरण जो आपका 29 मार्च 2025 में स्टार्ट होगा, यहाँ पर खर्चा बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर खर्चा आप अपने ऊपर करेंगे, अपनों पर करेंगे। अपने ऊपर खर्चा खुला व्यक्ति तभी करता है जब उसके पास पैसा खुला होता है, वरना झिझकता रहता है, बचा लेते हैं। जब खुला पैसा आता है तो हर चीज़ बदल जाती है। जब पैसा कम होता है तो लोकल कपड़े खरीदते हैं, जब पैसा ज़्यादा होता है तो ब्रांडेड कपड़े खरीदे जाते हैं। तो ये प्रभाव आएगा, पैसा आएगा, खर्चा भी बढ़ेगा। जैसा मैंने कहा बाहर से संबंधित काम है तो इस समय भी पैसा आपका बहुत सारा आने वाला है, लेकिन ये थोड़ा कष्टकारी समय होगा, क्योंकि शुरू के 3-4 महीने, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर आ रहे हैं, सीधे चंद्रमा के ऊपर आ रहे हैं, तो आपकी मानसिक सेहत खराब रहेगी। घर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, घर में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है, और आपकी माता जी के लिए भी ये समय थोड़ा नकारात्मक रह सकता है। लेकिन 3-4 महीने बाद आप अपने भावनात्मक एरिया पर बहुत कंट्रोल पा लेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि जीवन में करना क्या है और किस तरफ अपने आप को लेके जाना है। पैसा तो मैंने जैसे कहा कि आएगा, लेकिन ये वो स्टेज आ जाएगा जब पैसा शायद आपको ज़्यादा खुशी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप आध्यात्मिकता की तरफ बहुत हद तक बढ़ चुके होंगे। पैसा तो आ रहा होगा लेकिन उससे खुशी नहीं मिलती। वैसे भी पैसे से असल खुशी तो नहीं मिल पाती, लेकिन ज़रूरी बहुत होता है। तंत्र मंत्र इन सब के प्रति आपकी बहुत जागरूकता बढ़ेगी, वैसे भी होती है। क्यों? रीज़न है इसका एक। मीन में उच्च के कौन से ग्रह होते हैं? शुक्र, जो तंत्र के जनक हैं। बृहस्पति नॉर्मल पूजा पाठ,
तंत्र शुक्र, शुक्राचार्य, तंत्राचार्य, असुरों के जो देवता है, असुरों के जो गुरु हैं, देवता नहीं, असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य यानी कि शुक्र। तो यहाँ पर जब शनि महाराज आएंगे तो आपका इन ऑकल्ट की चीज़ों की तरफ बहुत रुझान हो जाएगा, बहुत आपका अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन लोगों से आप दूर होते रहेंगे। इसके बाद आपका तीसरा चरण चालू होगा, वो होगा 2027 में 3 जून को। ये आखिरी चरण होगा। ये जब चरण आता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता आ जाती है, एक नया जीवन शुरू होता है, एक नया तरह का जीवन शुरू होता है। नज़रिया आपका बदलने लगेगा कई चीज़ों को लेकर। पैसा तो इस पूरे जो 7.5 का समय है इसमें आपके पास आता ही रहेगा। इसका कारण मैं ऐसे नहीं बोल रहा, कोई भी कारण, कोई भी चीज़ होती है वो मैं बिना विश्लेषण के या बिना रीज़न के नहीं बोलता। इस समय पैसा क्यों आएगा? क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी है 11वें भाव के और धन स्थान में आ जाएंगे। राजयोग धन योग बनता है उच्च कोटि का, तो पैसा इस समय भी आएगा। पहले चरण की बात कर ले, आपके लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान पर दृष्टि डालेंगे। दूसरे चरण की बात कर लें, लाभ स्थान के स्वामी है, आपकी राशि में बैठे होंगे प्रथम स्थान में, पैसा तब भी आएगा। तो पैसे के लिए समय बुरा नहीं है। खैर सबके लिए नहीं आएगा, जैसे मैं कह चुका हूँ, दशांतर दशा पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपको सोशल रिकग्निशन मिलेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आप प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा, आपकी वाणी में एक प्रभाव आ जाएगा। जो लोग पॉलिटिक्स आदि में एंटर करना चाहते हैं, कुछ सोशल कार्य में एंटर करना चाहते हैं, ये समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। निखर के एक व्यक्तित्व आपका सामने आ जाएगा और वो एक समय होगा जब आप अपने आप को पूरी तरह तो नहीं लेकिन बहुत हद तक जान पाएंगे। तो ये रहा था, ये है मेरा 3 चरणों का एक संक्षिप्त में विश्लेषण। अब उपाय की बात करेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। ये उपाय आपको 7.5 से पहले करने हैं। आपको 2 लगातार मंगलवार बजरंगबली को चमेली के फूल अर्पण करने हैं और 3 चमेली के दिए अर्पण करने हैं। ये करने के बाद वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करना है। इसके साथ ही 2 शनिवार पीपल के पेड़ की पूजा कर जैसे भी आप करते हैं वैसे उनके सम्मुख या वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे आपको 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और हर दिए में आपको काली सरसों के कुछ दाने डाल लेने हैं। अब जो लोग पूछते हैं कि देश से बाहर रहते हैं तो पीपल का पेड़ नहीं है, देखिए शनि महाराज के लिए पीपल का पेड़ का उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कहानी है उसके पीछे, कभी समय मिले तो बताऊंगा। लेकिन इन केस अब बाहर तो नहीं होते पीपल के पेड़, इन केस नहीं है तो आप केवल ध्यान करके बजरंगबली का या शनिदेव का उस उपाय को कर लीजिए जो मैंने बताया है कि 4 सरसों के तेल के दिए, सब में एक कुछ राई के दाने यानी कि काली सरसों के दाने, ये कर लीजिए। और फिर वहाँ बैठकर आपको भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए ये जो प्रभाव है उससे पहले ही सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।